Okay, continuing from the previous वीडियो जहाँ मैं बोल रही हूँ कि अपनी ऑथेंटिक एनर्जी में बैठो, ऑथेंटिक एनर्जी में बैठो, बहुत ट्रिकी चीज़ है। आई जस्ट रियलाइज्ड वो इसलिए ट्रिकी है ना कि आप बचपन से ही ऑथेंटिक होते हो, पर आपको इनऑथेंटिक बनाया जाता है। तो जब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हो ना, मैंने कहा ना 0 to 7 के अंदर आपको बड़ी कंडीशन सिखाई जाती हैं। What are these conditions? These conditionings are social conditionings कि यहाँ आपको ऐसे ही उठना बैठना ये वो करना है। देर एजुकेशनल कंडीशनिंग्स कि आप जब पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में ऐसे ऐसे कंडीशंस हैं। फिर आपकी कंडीशनिंग्स हैं एजुकेशनल हो गया और फिर आपके इकोनॉमिक कंडीशनिंग्स, आप जिस तरह के इकोनॉमिक आपकी रियलिटी रही है उस हिसाब से आपकी कंडीशनिंग 0 to 7 ईयर्स के अंदर आपके घर वाले आपकी परवरिश की वजह से आ जाती है। और लास्ट है रिलीजियस कंडीशनिंग्स, आपका रिलीजन, आपके रिचुअल्स जो हैं वो एक कुछ तरह के आपको कंडीशंस में बांधते ज़रूर हैं, है ना। अब ये ट्रांसलेट होता रहेगा ना लाइफ लॉन्ग, आपके ज़िंदगी में वो दिखता रहेगा। हमारे यहाँ नहीं होता, मैं ये नहीं सोच सकता। द मोमेंट यू आर ट्राइंग टू सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होता है ना इकोनॉमिक कंडीशनिंग से, जब आप अपने लाइफ में ना अपनी नेटवर्थ इंक्रीज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे ना पूरी इकोनॉमिक कंडीशनिंग्स, एजुकेशनल कंडीशनिंग्स आपकी बड़ी चोट खाती है। ऐसे मैंने ना अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड फ्रॉम इंजीनियरिंग entered into psychology, so I had to break so many conditionings from the schooling itself, right? तो ऑथेंटिसिटी में आए कैसे, ये पूरी कहानी, इतना कहानी लोग सिखा तो दे रहे हैं, पर ये ऑथेंटिसिटी में आया कैसे जाए। तो आप रियलाइज़ करोगे कि जब हम छोटे थे ना, तो बच्चा होता है ना, हम ना उसको पीट पीट के सिखाते हैं इनऑथेंटिक बनना, क्योंकि हमारे फैमिली में उसका एक पिक्चर परफेक्ट बच्चा होना उसको हमारे साथ हो रखा है ना। तो वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर फैमिली, तो वी हैव टू एक्ट अ सर्टन वे। तो जब एक बच्चा ना, छोटा बच्चा अपने को एक्सप्लोर कर होता है, अपनी आँखें, कान, नाक एंड अपने जेनाइटल्स भी एक्सप्लोर कर रहा होता है, तो हम उसको कूट पीट देते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है, क्या बोलेंगे ये लोग। उसने मिट्टी उठा करके मुंह में डालने की कोशिश की ताकि समझे ये चीज़ क्या, पीट दिया, कूट दिया बच्चे को। नहीं बेटा नहीं। द फर्स्ट थिंग दैट वी टीच अ चाइल्ड इज़ नो, ये नहीं। उसने उठाना है, बर्तन पटकना है ताकि आवाज़ समझ पाए, ताकि उसको समझ में आए कि इसको पटकने के लिए मुझे कितनी एनर्जी लगानी है। वो एक्सप्लोर करके वो समझने के लिए भी हम उसको कूट पीट सकते हैं 4 बात बता सकते हैं। तो व्हाट हैपेंस, द नेचुरल इंस्टिंक्ट, जो नेचुरल एनर्जीज जिसके थ्रू से आप खुद को समझ रहे होते हो, आप और दुनिया, यू एंड एनवायरनमेंट, उसके साथ जो आप रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे होते हो एज अ चाइल्ड, उसमें हमने लगा दिया है शेम, उसमें लगा दिया है फियर। नहीं बेटा नहीं, इसको नहीं छूते, ये बहुत गलत है ना, इसमें वायरस है ना, इसमें बैक्टीरिया है ना, ये सारी बातें बोल के बच्चे की ज़िंदगी में, उसकी मानसिकता में फियर। एंड देन जब वो कुछ करना चाहता है उसको हम रोक लेते हैं, मना करते हैं। हाँ, फ्रॉम अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव ऑफ कोर्स, हमने ज़्यादा दुनिया देखी है तो हम कोशिश करते हैं बच्चा सेफ रहे। बच्चा ये नहीं समझता राइट। वी ऑल्सो डोंट नो हाउ टू नेगोशिएट विद द चाइल्ड, वी हैव नॉट बीन कंस्ट्रक्टिवली नेगोशिएटेड विद। जब हम छोटे थे तो हमारे साथ भी नेगोशिएशन एनवायरनमेंट के साथ कैसे करना है हमको किसी ने कराया नहीं। उल्टा उन्होंने बहुत इज़ वेरी ईजी बच्चे को डांट देना, उसके माइंडसेट में फियर लेके आना, शेम, गिल्ट लेके आना। ये सारी चीज़ें बड़ी आसान है, विदाउट इसमें काम नहीं करना पड़ता, उसमें बच्चे को समझना नहीं पड़ता, उसकी इंस्टिंक्ट्स को तवज्जो देनी नहीं पड़ती, एनवायरनमेंट की नीड, उसकी नीड को इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस पीट फूट के, कूट पाट के 4 बात बोल करके सेट कर दो ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान है, और यही चीज़ें हैं जो आपको एनवायरनमेंट से अपने डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करने में दिक्कत देती हैं। तो बहुत बड़ा काम लग जाता है अपने डिज़ायर्स को, अपने इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, अपने इंस्टिंक्ट को एक गलत एसोसिएशन से बाहर निकालना। एक बच्ची थी, उसे ना अपनी टंग में ना बहुत जलन होती थी,
बिकॉज उसके विजडम टूथ निकलने वाले थे और नर्व्स पिंच्ड थे, एंड उसको यहाँ पिंचिंग थी और उसको आई थिंक हाँ GERD भी हो रखा था, जिसमें ना वो एसिड रिफ्लक्स बहुत होते थे. शी स्टडिंग MBA, शी डिड नॉट वांट टू. पापा को चाहिए कि वो MBA करे. ऑथेंटिक एनर्जीज आर समथिंग टोटली डिफरेंट. एंड बच्चे को खुद नहीं पता, 22-year-old वुमन डजेंट नो व्हाट शी वांट्स टू डू इन हर लाइफ. ऑथेंटिसिटी की सबसे ज़्यादा आपकी चैलेंजिंग तब होती है ना, जब आप कोई डिज़ायर चाहते हो और वो मैनिफेस्ट नहीं होता. जब आप कुछ मतलब कुछ है करना है पर वो हो नहीं पा रहा ना, तो वहाँ पता चल जाता है. दैट इज़ द वहाँ पे क्लियर मार्कर है कि आप कितने आपकी ज़िंदगी में कितनी रुकावटें लाई गई हैं, या आप स्वयं कितनी रुकावटें अपनी ज़िंदगी में लाते हो. आपका पोटेंशियल इन क्रिएटिंग ब्लॉक्स फॉर योरसेल्फ वो वहाँ पे इंगित होता है, वहाँ सारी इंडिकेशंस मिलती हैं. तो डिज़ायर करते रहना चाहिए राइट उसको फुलफिल करने की कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए. तो व्हाट हैपन्स टू दिस गर्ल, वी स्टार्ट वर्किंग इट आउट एंड शी फाइंड्स आउट दैट्स द होल प्रॉब्लम, द स्ट्रगल इज़ विद हर फादर. बचपन से पापा कुछ चाहते हैं और बच्चा कुछ और चाहता है. बच्चा क्या चाहता है जानने की कोई ज़रूरत नहीं है. So when she finally overcomes the guilt of saying no to the father, she overcomes it, okay? And she goes and tells the father. अच्छा, इसके बीच में बाप और बेटी की कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना. ये 3 भुवन घूम के आए हैं, ये झगड़ा कर चुके हैं डेंटिस्ट के सामने, ये डॉक्टर के सामने झगड़ा कर चुके हैं, ये घर पे तो करते ही थे. अब ब्रह्मांड को पता है कि इन दोनों की आपस में नहीं पटती. बच्चा जोर लगा रहा है, बच्ची ज़ोर लगा रही है कि मुझे ये चाहिए, पापा ज़ोर लगा रहे हैं कि तुम तो हमारी बेटी हो, हमारे हिसाब से चलना है ना. पूरा वो चल रहा है, राइट. What is this? The conditionings of the environment and the authentic energy of the child, they are in a fight. The nature versus nurture is at fight, right? ये चल रहा है till the child says no, this is I will overcome that guilt. क्योंकि पूरा काम गिल्ट ओवरकम करने में टाइम लग जा रहा है. मैं बता रही ना कि आपको क्या फील कराया गया उसको ओवरकम करने में टाइम लग रहा है. प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आपको पता नहीं आप कौन हो, ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपके डिज़ायर्स हैं. प्रॉब्लम ये है कि ये डिज़ायर गलत है बताया गया है. वो तो आपको पता भी नहीं चल रहा क्योंकि आप झेल रहे हो गिल्ट, आप शेम में बैठे हो, आप इसको इनसिक्योरिटी का नाम देते हो. एस्ट्रोलॉजर कहेंगे कि आपका शनि बड़ा इन्फ्लुएंशियल है क्योंकि इनसिक्योरिटी है. शनि क्या होता है, आपकी सेल्फ वर्थ होती है. शनि विल टेल यू व्हाट डू यू वांट, टेल मी एंड देन वर्क फॉर इट मैन, राइट. सो पूरी कहानी यहीं पे हमारी वाट लगाई गई है, इसी में वाट लगाई गई है कि भैया सुनो, तुम क्या हो बताएंगे नहीं हम तुम्हें, हम बताएंगे तुम क्या हो. तुम जो चाहते हो वो तुम्हें होने नहीं देंगे, पर करना तो ऐसे करना है. So the nature versus nurture, self-worth versus making a mark on the on a people and on the environment, ये इसमें थोड़ा सा टसल रहता है. तो पूरा काम आपको एसोसिएशन बदलने में, इसी कॉन्ट्ररी में मान लेते हैं एक बच्चा है, जैसे मेरी आई नो समवन, वो क्या करते हैं, उनकी बेटी अगर कुछ भी छूती है ना, वो कहती है कि अच्छा तो तुम्हें ये पसंद है. ओ, या जैसे एक पूरी जनरेशन के लोग हैं वो सब बिजनेसमैन है ना, वो बिजनेस की खानदान है, उसमें एक बच्चा पैदा हो गया, उसने कुछ नहीं करना, उसने बुक उठा ली. ओ, तो आपको बुक पसंद है. तो चाइल्ड बच्चे की इनहेरेंट एनर्जीज़ को डे 1 से नोटिस करके द पेरेंट्स आर डिसाइडिंग कि नहीं ये तो अभी ये पिक किया है, लेट्स नर्चर दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड फर्स्ट. तो क्या होता है, बच्चे के जहन में, बच्चे के माइंड में, एक्सपीरियंस में कभी रोड ब्लॉक था ही नहीं, राइट. सो द एसोसिएशन जो है आपको बदलना है. मान लो बच्चा है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भाग जाते थे, मिट्टी में खेलते थे, माँ बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 4 लोगों के माँ बाप के बच्चे भी हमारे साथ मिट्टी में खेल रहे हैं. एंड टिल टुडे व्हाट हैपन्स, आई हैव नोटिस्ड अमंग द फ्रेंड्स आई हैव मेड, इनको अपनी कार का ना वो पूरा मतलब वो पेन बंद करके रखना है. मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे हवा चाहिए भाई, मुझे कोई टेंशन नहीं है, नीचे धूल है, मुझे पानी में जाने में कोई दिक्कत ही नहीं है. द ग्राउंडिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, आई कैन गो एंड ग्राउंड माई सेल्फ एनी टाइम ऑफ द डे.
ग्राउंडिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स हैं छी छी ये चीज़ बहुत गंदी है, मिट्टी लग जाएगी, बैक्टीरिया लग जाएगा, पूरे टाइम द पैरानोया इज़ ऑल्सो देयर कि द एनवायरमेंट इज़ हार्मफुल। फियर से जूझने में, उस फियर से निकलने में उनको टाइम लग जा रहा है भाई। एडल्ट पीपल, बच्चों का तो छोड़ दो। I know of a case of a child who is so stunted in fear, so not stunted, stunned in fears, मतलब ऐसे बैठी हुई बच्चा कि उसको पता नहीं है इसको खाना है कि नहीं खाना है। स्ट्रेटेजिक डीरेलमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो हमको सिखाना पड़ता है आज की डेट में लेडीज़ को, जेंट्स को कि हाउ टू नो कि दिस फूड इज़ गुड फॉर यू। यू हैव टू आस्क योर बॉडी, इट इज़ द वन थिंग आई वॉन्ट। अब लोगों को सिखाना पड़ रहा है कि तुम्हारे वॉन्ट्स क्या है, तुम्हारे डिज़ायर्स क्या है, ये डिस्कवर करना पड़ रहा है आपको, राइट? सो इट्स अ स्ट्रेटेजिक डिरेलमेंट। योर कंडीशनिंग्स आर द वन हु आर holding you. So when you realize, okay, I want this and the desire is so burning that you want it, your job is to first work on the association, the negative associations with the things that you want. और उसी कॉन्टेक्स्ट में आते सबसे ज़्यादा आता है सेक्सुअलिटी। द मोमेंट द चाइल्ड इज़ हैविंग एनी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, बस उसको दबोच दो। अब बच्चा अपनी ज़िंदगी में पूरे टाइम इम्पोर्टेंट फील करता हुआ, वो लड़का और लड़की डजेंट मैटर, नेवर फील्स द पावर, stuck in a job where every single day the person is, bullied and everything, stuck in a relationship, stuck in a routine। फिर आप 5 बीमारियों के नाम लाओ, मेरे पास आओ, मेरे खजाने भरो, उसमें क्या है? राइट? सो साइकोलॉजिस्ट का पैसा ही तो बढ़ रहा है, डॉक्टर्स तो खा रहे, कमा रहे हैं, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग वैसी है, क्योंकि आपको अभी भी लग रहा है कि आपको बीमारियाँ हैं। आपको बीमारियाँ नहीं है, यू आर नॉट इन योर पावर, यू डोंट नो व्हाट योर डिज़ायर्स आर, हु यू ट्रूली आर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। द मेजर काम जो आपको करना पड़ेगा is to work on the association. Sit down. Next time a desire comes up, next time you want to have that particular, net worth, next time you want that particular job opportunity, sit down and see क्या है जो तुम्हें बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। हैव ए नेगोशिएशन, हैव अ डिस्कशन। मैंने कहा ना, आपको एनवायरनमेंट के साथ नेगोशिएट करना भी नहीं सिखाया गया है, तो आप गुस्से में आते हो, आप गिल्ट में रहते हो, फियर में रहते हो। नेगोशिएशन इज़ अ आर्ट एंड देन दे टीच दिस बिजनेस ग्रेजुएट्स हाउ टू नेगोशिएट। माय डियर, नेगोशिएशन इज़ एन आर्ट एंड यू नो। आप एक बच्चे को देखो ना, वो कैसे नेगोशिएट करता है, मैं तुमको बिजनेस स्कूल में सिखाऊंगी। बच्चे को देखो वो नेगोशिएट कैसे करता है, वो करता कैसे जब वो प्ले ग्रुप में होता है। That's where the whole art is. The art, you are already who you are supposed to be in a raw form even before the environment starts to put imprint on you. इसीलिए समटाइम्स हमें करना पड़ता है ये इंटरवेंशन। साइकोलॉजिकल एक टेक्निक होती है जहाँ हम देखते हैं कि ये व्यक्ति इवन बिफोर उसका नामकरण हुआ है, वो उसकी क्या एनर्जी थी, उसकी रॉ एनर्जी कैसी थी, जिसको वो बनना वही एनर्जी है। एंड इफ़ यू आर अ पेरेंट हु वाज लिसनिंग टू मी, सतर्क हो जाइए। इफ़ यू आर अ चाइल्ड हु इज़ गोइंग थ्रू दिस, योर एंटायर जॉब इज़ टू वर्क ऑन द एसोसिएशन। गलत एसोसिएशंस निकालिए, अच्छे एसोसिएशंस बनाइए, ठीक है? तो पूरा काम उसी में है भाई। सिर्फ एसोसिएशन बदलते जाओ, अच्छा करते जाओ। अच्छा, तो अगर मैं एक बार ट्राई तो करूँ कि जैसे मेरे को इशू था दूध से। सो एट द एज ऑफ 2 आई वॉज सो एंग्री विथ माई पेरेंट्स, आई स्टॉप टेकिंग मिल्क। ओके, cut to a lot of years later, my friend who realizes actually I'm not averse to milk, उसने मुझे मैंगो और दूध साथ में मिला के पिलाना शुरू कर दिया। And after I have taken that milkshake, mango milkshake, one day she comes to me, she's a psychologist herself. उसने खुद ही मुझे बोला कि नहीं, आप दूध पी लेते हो, आप डाइजेस्ट भी कर लेते हो, पता नहीं चलता आपको। मैंने कहा कैसे? मतलब शी वेरी प्राउडली शी टेल्स मी दैट आई ओनली पुट अ लेयर ऑफ मैंगो, द होल थिंग इन द टम्बलर वाज ओनली मिल्क। ठीक है,
तो एसोसिएशन भी आपका अच्छा होना चाहिए और वो आपका एसोसिएशन कराया जा सकता है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी डू इन थेरेपी वी ब्रिंग द एसोसिएशन, वी क्लियर द negotiate with the environment in a positive way to go through that बकवास इमोशन। फिर आप अपने स्टार्स को कोसते नहीं हो, फिर आप किसी प्लैनेट को तो कोसते। By the virtue of clearing your associations, your shani also becomes good for you, right? So far, thank you for listening to me today. If है ना, बताइए कि आपको कुछ हेल्प मिल रही है। अगर आपको ऐसे वीडियोस और डिस्कशन करना